जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत में अगर मासिक धर्म या पीरियड से गुजरते हैं तो पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर पीरियड्स या मासिक धर्म आ गया है तो आपको नई साड़ी, नई चूड़ी यानी कि जो श्रृंगार है, जो सुहाग है वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको देने वाली हूँ। तो चलिए बगैर देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी बहनें जो करवा चौथ व्रत का 1 महीने या 2 महीने पहले से ही तैयारी जो है वो बनाना प्रारंभ कर देती हैं, क्योंकि करवा चौथ व्रत पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुहाग के लिए रखा जाता है। तो कई बारी बहनें बहुत सारी तैयारी बनाती हैं, सोचती हैं कि हम ये वाली साड़ी या ये वाला लहंगा या ये वाली ड्रेस जो है वो धारण करेंगे, ऐसी चूड़ियाँ पहनेंगे, ऐसा मेकअप करेंगे, ऐसा ज्वेलरी पहनेंगे। बहुत सारी तैयारी जो है वो पहले से करना प्रारंभ कर देती हैं। और लगभग बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनकी तैयारी पूरी हो जाने के बाद में अचानक से उनको पीरियड्स आ जाता है। भले ही चाहे उनका डेट जो है वो बाद में हो या पहले आ जाने वाला हो, मतलब वो करवा चौथ के टाइम एकदम से शुद्धि की अवस्था में रहने वाली थी, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अचानक से हो जाती हैं। और कई बार जो चीज़ें होती हैं वो आनी ही होती हैं, क्योंकि पीरियड्स या मासिक धर्म कोई ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है तब आएगा, आपकी मर्जी नहीं आएगा। ये एकदम से प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं और आपको करवा चौथ के दौरान ऐसी परेशानी हो रही है, आपकी तैयारी पूरी हो गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो बता देती हूँ। पहली बात करूंगी सुहाग की, या बात करूं जो आपका श्रृंगार है वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मेरा यही मानना है कि अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है या नहीं भी तैयारी कर ली है, पूरे 1 वर्ष बाद आपके सुहाग के लिए इस व्रत को रखा जाता है। आपके पति की दीर्घायु की कामना को लेकर इस व्रत को रखा जाता है। तो सुहाग में किसी भी प्रकार की कोई भी कंजूसी जो है वो आपको नहीं करना है। आप चाहे नए वस्त्र धारण करें या 1-2 बार के पहने वस्त्र धारण करें, आप नए वस्त्र या जो भी चीज़ें हैं वो आप धारण कर सकते हैं। आप चूड़ियाँ पहन सकते हैं, आप जो मान लीजिए कि पायल है या जो साड़ी है, ज्वेलरी है, जो भी आप धारण करना चाहती हैं, जिस भी प्रकार से आप तैयार होना चाहती हैं आप हो सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी जो है वो नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ बोलूँगी, जो सूखा वाला सिंदूर होता है उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि जो सूखा वाला सिंदूर होता है वो हमारे शादी में ही पति के द्वारा भरा जाता है। तो उसका जो महत्व है, उसका जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें जो पीरियड से या मासिक धर्म है उस समय हमें उसको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पवित्र है। आपको ऐसा लगता है कि जो पीरियड से या मासिक धर्म है, अगर हम सिंदूर जो है वो नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए भी मैं आप सबको बता देती हूँ कि अगर आप सूखा वाला सिंदूर जो है वो नहीं लगा पा रहे हैं, पीरियड्स या मासिक धर्म के दौरान नहीं छू पा रहे हैं, अभी इस टाइम लिपस्टिक वाले जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं, सिंदूर हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है वो लिक्विड में आ रही हैं, आप वो सिंदूर जो है वो लगा के तैयार जो है वो हो सकती हैं। ये तो रही श्रृंगार की बातें। अब बात करूं पूजा पाठ की, तो पीरियड्स के दौरान आपको चौकी लगा के माता पार्वती की, करवा माता की जो कैलेंडर लगा के पूजा पाठ है वो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में पूजा पाठ नहीं किया जाता है। और अगर आप अनजाने में या जानबूझ के भी ऐसी गलती करते हैं, बहुत सारी बहनें ऐसा सोचती हैं अरे चलो छोड़ो ये सब ऐसा ही है, हमें तो करना है। तो अनजाने में भी या जानबूझ के भी अगर आप गलती करते हैं तो इन गलतियों के लिए कई बारी बहुत सारे जो परिणाम है वो हमें भुगतने पड़ते हैं। चंद्रदेव के अर्घ की अगर मैं बात करूं तो चंद्रदेव का जो अर्घ है वो आपको जरूर देना है। कैसे देना है? आप अपने बड़े, मान लीजिए आपके सास हैं या देवरानी जेठानी हैं, व्रत कर रही हैं, तो आप उनसे दिलवा सकती हैं।
कई बार बहुत सारी बहनें परदेश में होती हैं, उनके पास कोई भी बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है कि पूरे साल का व्रत है, चंद्रदेव को अर्घ नहीं देंगे तो ये व्रत जो है वो पूर्ण कैसे होगा। तो ऐसे में आप अपने पति के हाथों से जो अर्घ है वो दिलवा सकती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। कुछ बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी हम पति के लिए व्रत कर रहे हैं, पति से अर्घ दिलवाएंगे तो ये सही है? तो इसमें कुछ भी किसी भी प्रकार का गलत नहीं है, आप पति के हाथों से अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं। रह गई आपके पूजा की बात, तो आपको पूजा सिर्फ अपने पति की करना है। जिस भी प्रकार से आप पूजा पाठ अपने पति की करती थी उसी प्रकार से आपको करना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या दिक्कत या कंजूसी जो है वो आपको नहीं करनी है। पति की पूजा जो है वो आपको बिल्कुल करनी है। तो ये रहे आपके समस्त प्रश्नों के जवाब। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्त।